छोड़ा है और हम भी पक्षी हैं, हमको बाज कहा गया है। अच्छा, अब जरा आप लोग विचार ये करो, पक्षियों का राजा कौन है, मोर है कि बाज? तो यहां भी आप नीचे चले गए, क्यों भाई? गरुड़ बने, एक क्षण, गरुड़ बने। अब इतनी जल्दी भी नहीं है? इतनी जल्दी नहीं। गरुड़ बने मोर नहीं, गरुड़ बने बाज भी नहीं। गरुड़ अलग पक्षी है, मयूर अलग पक्षी है, बाज अलग पक्षी है। हाँ, मोर अलग है और गरुड़ अलग है। अब यहाँ के लोग विद्वान समझ लेंगे, मयूर और मोर एक है। नहीं, मैं इस पर चिंतन नहीं दूंगा, क्योंकि इतनी छोटी बात सभी जानते हैं। गरुड़ का भाव मोर से है, मेरा जहां तक मानना और मेरी जानकारी, फिर आपकी जानकारी पर निर्भर है। क्यों भाई? अब यही कहना हमारे लिए उचित होगा कि मेरी जानकारी में गरुड़ का भाव मोर से है। गरुड़ कोई दूसरा पक्षी नहीं देखा गया, क्योंकि गरुड़ का भोजन सर्प है और सर्प तो मोर का ही भोजन है। बोलई बचन, बोलई बचन मधुर जिन मोरा, और खाई महा अहि, और अहि माने सर्प, खाई अहि, खाई महा अहि हृदय कठोरा। तो मोर की तुलना ही गरुड़ से की गई है, क्योंकि मोर परमात्मा का वाहन है, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि और हरि सेवक अत निकट निवासी। ये हमारी जानकारी में। तो आप पक्षियों में भी श्रेष्ठ नहीं है। आप कुछ पक्षी आपसे भयभीत रहते हैं, बाज झपट गिन लवा लुकाने, सभी नहीं, कुछ हाँ, कुछ रहते हैं, लेकिन सब नहीं रहते हैं। अभी वहां तक जाने में समय लगेगा, वहां तक की यात्रा अभी इतनी जल्दी नहीं हो जाएगी। आप बैठे, आपको वो यात्रा कराई जाएगी। आइए, अब एक चिंतन दिया, बोले मेरे गुरुदेव का धनुष टूटा है, मेरे गुरुदेव का धनुष टूटा है और मैं उनका शिष्य हूं, तो मैंने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। बात तो पंडित जी की बिल्कुल ठीक है कि गुरु की वस्तु का खंडन किया जाए तो शिष्य को विरोध करना चाहिए। अपने कर्तव्य का महात्मा परशुराम जी ने निर्वाह किया, लेकिन जब महात्मा परशुराम जी के सामने दूसरे व्यक्ति ने अपने इष्ट के आदेश का निर्वाह किया तो आपने उसका विरोध किया। ये कैसी नीति कि आप अपने गुरुदेव की आज्ञा का या उनकी वस्तु का या शिष्य होने के नाते दायित्व का निर्वाह करते हैं और दूसरा व्यक्ति जब निर्वाह करता है तो आप विरोध करते हैं। एक बार महात्मा परशुराम जी को भगवान शंकर से मिलना था और भगवान गणेश पहरा पर थे। भगवान परशुराम जी ने कहा कि हमें अंदर जाना है और गणेश ने मना किया, क्योंकि पहरी का ये कर्तव्य होता है जब तक अंदर से आदेश ना हो तब तक किसी को जाने की अनुमति नहीं, चाहे स्वयं। अरे तुम रहे, उन्होंने भगवान शंकर को माता पार्वती से नहीं मिलने दिया था, क्योंकि वो पहरी हैं और पहरी के रूप में भगवान गणेश खड़े थे। तो आपने पर्यायी भगवान गणेश से विरोध किया था भाई। उन्होंने आपको जाने से रोका तो आपने भगवान गणेश से युद्ध किया और युद्ध करने पे भगवान गणेश ने संसूर्ण में लपेट करके कई दिनों तक तुम्हें लंबी यात्रा करवाई थी, बढ़िया सेवा की, और जब इसमें आप पार नहीं पा पाए तो आपने अपने परशु का प्रहार किया, जिससे भगवान गणेश का एक दांत टूट गया। तो अनुचित आपने किया। गणेश ने तो अपने दायित्व का निर्वाह किया था और सच्चे पहरी का मेरे मित्रों ये धर्म है कि जीते जी प्राणों की बाजी लगा दे। अरे यहां तक कि प्राणों पर आ जाए तो प्राण की आहुति दे दे, लेकिन
बिना आदेश के अंदर आने की अनुमति नहीं दी। यही हमारे राष्ट्र की मर्यादा है और यही सीमा पर हमारे देश के सैनिक करते हैं। वो अपने शरीर का बलिदान दे सकते हैं, लेकिन सीमा के अंदर घुसने नहीं देते। ये सच्चे प्रहरी का कर्तव्य है और वह कर्तव्य का पालन भगवान गणेश ने किया था, तो आपने उनसे पर्याय युद्ध क्यों किया? और युद्ध बहुत सुंदर चिंतन है, ये बहुत सुंदर चिंतन है। गणेश प्रहरी है और भगवान शंकर अंदर जाना चाहते हैं, अंदर जाना चाहते हैं। माता का आदेश नहीं है तो गणेश और भगवान शंकर का युद्ध हुआ, पिता पुत्र का युद्ध। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए गणेश का सिर काटा गया, गणेश का सिर काटा गया। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर